हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो। यदि आप बिहार बोर्ड और 10वीं के छात्र हैं तो यह वीडियो और यह चैनल आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोग सिद्ध होगा। तो चलिए, आज हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं के इतिहास का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन और इसका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। प्रश्न कहता है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? उत्तर लिखेंगे, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी जहां मजदूरों का कोई अधिकार नहीं था, जबकि मालिक को असीमित 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 और लगाना है। यहाँ पर क्या लगाओगे बच्चा? असीमित असीमित लिखना है, यहाँ पर अ जोड़ देना। असीमित अधिकार प्राप्त था, ठीक है। असीमित, सीमित नहीं, असीमित यानी अनलिमिटेड उसको पावर था, ठीक है। यहाँ पर अ जोड़ देना। इस प्रकार पहला प्रश्न हो गया। आइए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। बाओ दाई कौन था? उत्तर लिखेंगे, बाओ दाई वियतनाम का अंतिम सम्राट था जिसने 1945 की अगस्त क्रांति के बाद सिंहासन त्याग दिया, ठीक है। देखो कितना शानदार उत्तर आपके लिए। अगला प्रश्न कहता है, हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? ठीक है, हिंद चिन्ह का अर्थ क्या है? तो हिंद चिन्ह वह क्षेत्र है जो भारत और चीन के बीच स्थित है। हिंद चिन्ह वह क्षेत्र है जो भारत और चीन के बीच स्थित है, जिसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया शामिल है। इसी का हिंद चिन्ह का यही अर्थ है। इसे रोककर छाप लीजिए। अगला प्रश्न कहता है, जेनेवा समझौता कब और किनके बीच हुआ? उत्तर लिखेंगे, जेनेवा समझौता 1954 में फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, जिसमें अन्य कई देशों ने भी भाग लिया, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। हुआ आंदोलन की चर्चा करें। उत्तर लिखेंगे, हुआ एक बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था जो 1939 में शुरू हुआ था। जो कब शुरू हुआ था? 1939 में, जिसके नेता इनफुसो थे, ठीक बा। इसके क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देने के लिए आत्मदाह भी कर लेते थे। इसके जो मेंबर थे, इस आंदोलन के मेंबर, वो आत्महत्या भी करने को तैयार थे। अगला प्रश्न कहता है, रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, या परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। 2 प्रश्न जोड़ दिया है। रासायनिक हथियार ऐसे विषैले रसायन होते हैं जिनका उपयोग दुश्मनों को मारने या घायल करने के लिए किया जाता है। हो गया। अब एजेंट ऑरेंज के बारे में। एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिसके प्रभाव से पेड़ों की पत्तियां और पेड़ झुलस जाते थे। इसका उपयोग जंगलों को खत्म करने में किया जाता था, ठीक है। इस प्रकार यह आपका 6ठा प्रश्न हो गया। आगे आइए, आगे प्रश्न को देखा जाए। प्रश्न कहता है, माइली गांव की घटना क्या थी? एक गांव था माइली। इस गांव की घटना जो हुई थी, इस गांव में क्या घटना हुई थी? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है।
उत्तर लिखेंगे माई ली गांव की घटना 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान हुई। इसमें अमेरिकी सैनिकों ने सैकड़ों निर्दोष ग्रामीणों की हत्या कर दी। यह एक अमानवीय नरसंहार था जिसकी विश्व भर में कड़ी आलोचना हुई। इसका विश्व भर में कड़ी आलोचनाएं हुई अमेरिकी के सैनिकों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न कहता है हो चिन मिन मार्ग क्या है, या इसके बारे में क्या जानते हो। प्रश्न बदल के पूछेगा हो चिन मिन मार्ग क्या है या इसके बारे में क्या जानते हो। तो उत्तर लिखेंगे हो चिन मिन मार्ग एक गुप्त सैन्य आपूर्ति मार्ग था। सैनिकों के लिए कोई भी ज़रूरत की चीज़ पहुंचाने वाला मार्ग था, जिसका उपयोग वियतनाम युद्ध के दौरान सैनिकों और हथियारों को दक्षिण वियतनाम तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। ठीक है, यह एक मार्ग था, वो भी गुप्त मार्ग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है अमेरिका हिंद चीन में कैसे घुसा, चर्चा करें। तो अमेरिका हिंद चीन में पहले फ्रांस की सहायता के बहाने घुसा और बाद में साम्यवाद के प्रचार को रोकने के लिए सीधे हस्तक्षेप करने लगा। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा नोट ऑब्जेक्टिव टाइप से देख लेंगे। जेनेवा समझौता 1954 के बाद उसने दक्षिण वियतनाम का समर्थन किया और अंततः वियतनाम युद्ध में शामिल हो गया। कौन? अमेरिका। ठीक है, इसे आप पूरा लिख सकते हैं या उतना ही लिखेंगे। इस प्रकार आप लोगों ने तीसरा चैप्टर का VVI मस्ट VVI प्रश्न देख लिए। अब इसे आप एक बार यहाँ से आएंगे और यहाँ से छापेंगे। अभी देखे हैं यहाँ पर एक तरफा में एक अशुद्धि मिला था, सीमित जो है असीमित रहेगा, असीमित अधिकार था, यहाँ पर अ छूट गया था, इसको जोड़ लेंगे। बकिया सभी प्रश्न में कोई अशुद्धि नहीं है, सब ठीक ठाक है। इसे आप रोक कर छाप लेंगे। ठीक है, यहाँ पर रोक दीजिए और आप इसे लिख लेंगे। फिर इसको लिखिए और आप इसे फेयर करते चलिए। प्रश्न को यहाँ पर आराम से रोक सकते हैं और इसे लिख लीजिए। फिर इसको आगे बढ़ाइए, फिर यहाँ पर रोकिए और इसको भी आप नोट करते चलिए। इस प्रकार आप तीसरा लेसन आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी चैप्टर 4 में। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।